हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर 10th क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म वर्ड का मीनिंग आप सबको पता है। एक एक यूनिटी की बात, एक ही कल्चर वाले लोगों के बीच में एक राष्ट्रीयता की भावना का पैदा होना, ऐसा नेशन बनाया जाना जिसमें एक जैसे ही लोग अपना अलग नेशन बनाएं और उनकी अपनी गवर्नमेंट हो। स्पेशली इस नेशनलिज्म जो मूवमेंट था, द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हो, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स का राज था। इंडिया उनकी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सभी इंडियंस ने इस मूवमेंट की शुरुआत की। उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो स्पेशली इस जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट है, स्पेशली इससे रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग इस लेसन की कितनी सारी वीडियो बनाएंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशली जो मूवमेंट की जो स्पीड है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई महात्मा गांधी के बहुत सारे मूवमेंट के द्वारा, और स्पेशली वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद से सिचुएशन बिल्कुल अलग बन गई। स्पीड बिल्कुल फास्ट हो गई मूवमेंट्स की। नेशनलिज्म की फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस बनी वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कौन सी वॉर ने न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा कर दी, वो हम देखेंगे। जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर वन था, दैट ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई। नई पॉलिटिकल सिचुएशन इसने पैदा कर दी। अब देखिए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, इसके बाद जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। और अपने युद्ध में आपको पता है नुकसान ज्यादा होता है, खर्चे बढ़ गए। और जो वॉर के लिए अलग अलग लोन्स की जरूरत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर लोन लेने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोन जो थे फाइनेंस के लिए वो बढ़ने शुरू हो गए। अब इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में टैक्सेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, कस्टम ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी और उनके प्राइस रेज करने शुरू कर दी, कस्टम ड्यूटीज। न्यू इनकम टैक्सेस और इंट्रोड्यूस किए गए, नए टैक्स लगाए गए लोगों के ऊपर। तो इकोनॉमिकली लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई। ओके, नई जो सिचुएशन बनी स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, इसमें डिफेंस सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। वॉर के लिए लोन लेने पड़े उन्हें। तो इस चीजों के लिए उन्होंने इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटीज होती है ट्रेडिंग ड्यूटीज। जब हम एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो नई जगह पे जाने के लिए जो ड्यूटीज देनी पड़ती है, जो चुंगी होती है वो देनी पड़ती है, तो नए टैक्स बढ़ा दिए गए। थ्रू द वॉर ईयर्स जो चीजों के अलग अलग थिंग्स के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए। एक तरह से 1913 से लेके 18 तक जो प्राइस थे वो डबल हो गए, डबल प्राइस हो गए हर चीज की। लाइफ सिचुएशंस बहुत ही कॉमन पीपल्स के लिए बहुत ज्यादा टफ हो गई, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो और इसमें एक चीज और थी कि जो विलेजर्स थे, सोल्जर्स के लिए उनको जबरदस्ती फोर्स करके उनको भर्ती किया गया फौज में, जिसके कारण लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। फोर्सिबली पीपल्स वर forced to join the armies. And then in 1918 and 1920 and 21 crops failed। और इस युद्ध के अंतिम समय में जो क्रॉप्स थी, जो फसलें थी, हमारे देश में तो ज्यादातर किसानों के द्वारा खेती के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, तो क्रॉप्स फेल हो गई इंडिया के बहुत सारे इलाकों में। तो फूड की शॉर्टेज होनी शुरू हुई, सिचुएशन बहुत ही खराब होनी शुरू हुई। This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ह्यूमंस का लाइफ इतनी टफ हो गई। People hoped that their hardships would end after the war was over. जितने भी इंडिया के लोग थे, इन्होंने ये सोचा था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाएगा तो जितनी भी ये टफ सिचुएशन बनी हुई है ये खत्म हो जाएगी। तो ये उम्मीद थी।
तो लेकिन सिचुएशन वॉर खत्म होने के बाद में बिल्कुल उल्टा हुई, लोगों की लाइफ और भी ज्यादा टफ हो गई, और ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून लागू किए गए, जिसके कारण लोग बिल्कुल ज्यादा गुस्से में आ गए और टोटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू कर दी, अलग अलग मूवमेंट्स के द्वारा, रेवोल्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू कर दी। तो जिन अलग अलग रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि वर्ल्ड वॉर वन के द्वारा कैसी नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई। इकोनॉमिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि आपको बताया है कि चीजों के प्राइसेस का बढ़ जाना। पॉलिटिकली सिचुएशन की बात करें, जो गवर्नमेंट थी उनके डिफेंस के खर्चे ज्यादा बढ़ गए, उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए या नए टैक्सेस लोगों पे लगाए, और स्पेशली जो होते थे, क्या उसको कह रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज, इनको ज्यादा बढ़ा दिया गया, चीजों के प्राइसेस डबल हो गए, लोगों की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल हो गई, लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया। तो ये न्यू सिचुएशन थी। क्या न्यू सिचुएशन थी? लोगों को फौज में भर्ती करना, चीजों के प्राइस बढ़ जाने, ठीक है, नए टैक्सेस लगाना, ठीक, तो गवर्नमेंट के डिफेंस खर्चों का ज्यादा बढ़ जाना, कस्टम ड्यूटीज रेज करना, न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाना, और ये जो न्यू सिचुएशन थी, नई सिचुएशन इस तरह की पैदा हुई हमारे इंडिया में। तो वीडियो सिर्फ इतनी शॉर्ट में है, जस्ट एक तरह से इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है ये, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से समझिए, देन हम एक एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।